सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मेरे पेरेंट्स इस बात को लेकर मुझसे नाराज रहते हैं कि तुम्हारी जॉब लग नहीं रही है, अड़ोसी की लग गई, पड़ोसी की लग गई, तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। एक ये वाला डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है ना, इसके कारण विद्यार्थी बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहा है। उसको लग रहा है कि यार क्या किया जाए। मैंने भी अपने समय में ये जीवन को जिया है। जो एक सच्चा विद्यार्थी होता है ना, जो एक सच्चा मतलब जो काम, देखिए आप कोई मेहनत कर रहे हैं, आप अब उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आने में देरी हो रही है, इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना। अब गलती ना घर वालों की ना आपकी, फिर डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहे हैं ये वाले कि उनको लग रहा है कि तू पढ़ नहीं रहा, जबकि हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट आ नहीं रहा, तो कैसे करें। इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, ध्यान से समझना कैसे। एक कहानी सुनाता हूं आपको, एक कहानी के माध्यम से बात बहुत और क्लियर होगी। एक बार एक व्यक्ति का बेटा था, वो बड़ा निकम्मा था, वो काम कुछ करता ही नहीं था, पूरा दिन बैठ के खाता था, मस्ती करता था, इधर उधर अपने दोस्तों के साथ अयाशी करता था। आदमी के पास पैसा अच्छा था, पर आदमी चाहता था कि मेरा बच्चे का जीवन भविष्य सुरक्षित रहे, है ना। इसके लिए एक बार उसने अपने बेटे को बुलाया। उसने कहा कि बेटे मेरी बात सुनो, अब तुम्हें इस घर में खाना और पैसे तभी मिलेंगे जब तुम खुद से कमाकर 500 रुपए ले आओगे। उसने कहा अच्छा पापा। तो उसने बोला कि नहीं तो भाई रात को घर मत आइयो भाई, अपने लिए तेरे दरवाजे अपने घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है। बेटे ने भी सुन लिया, बेटा कुछ नहीं बोला, चला गया वहां से। जैसे ही गया अपनी मम्मी के पास चला गया, मम्मी को जाकर बोला कि मम्मी पापा ने ऐसे ऐसे करके कहा है। मम्मी ने उसको 1000 रुपये निकाल कर दे दिए, पैसे तो थे, मम्मी ने 1000 रुपये निकाल कर दे दिए। उसने 500 रुपये से पूरी मस्ती वस्ती की और 500 रुपये लेकर शाम को घर आ गया और लाकर अपने पापा को देने लगा। तो जैसे ही उसने अपने पापा को दिए, उसके पापा बोले ले सामने वहां पर कुआं है, उस 500 रुपये को उस कुएं में फेंका। भाई बेटा गया, उसने 500 रुपये को उस कुएं में फेंक दिया बिना कुछ पूछे। भाई बाप को कुछ शक हुआ कि ये कुछ चक्कर है। उसके बाप ने क्या किया, अपनी जो उसकी मम्मी थी उसको उसके मायके भेज दिया, बोले तुम कुछ दिन अपने इसके मामा के यहाँ पर जाकर आओ। अगले दिन फिर बेटे को बुलाया, बोले बेटा अब तुम्हें सिर्फ 500 रुपये आज भी कमा कर लाने होंगे। अगर तुम 500 रुपये कमा लाए तो भाई साहब फिर मैं तुम्हें घर में एंट्री दूंगा। फिर से वही सीन क्रिएट हुआ। अब वो रोता रोता अपनी बहन के पास चला गया। अब उसकी बहन ने उसको 500 रुपये दे दिए। अब उसी रात उसने 500 रुपये अपनी बहन को अपने पापा को दिए, तो पापा ने 500 रुपये पकड़े और कहा कि जा इसे कुएं में फेंका। उस दिन भी उसने उसको कुएं में फेंक दिया। अब पापा को फिर से शक हुआ कि यार कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी बहन को बुलाया, बोले तू कुछ दिन अपने मामा के यहाँ पर लगा करा, भाई साहब तुम भी जाओ। तो अगले दिन फिर पापा ने बुलाया उसको, भाई तुम इधर आओ। बोले कि आज तुम्हें 500 रुपये कमा कर लाने हैं। भाई आज अगर तुमने 500 रुपये कमा कर नहीं लाए तो घर में एंट्री नहीं दूंगा। भाई बेटा क्या करता है, पूरा दिन सोचता रहता है अब क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं, कोई बचा नहीं है घर में। पूरा दिन मस्ती करता है, कमाने की आदत थी नहीं, घर रात को खाली हाथ लौटता है। बाप घर में एंट्री नहीं देता, खाना नहीं देता, कुछ नहीं, बेटा बाहर बैठा रहता है। भाई बहुत रोता है, भाई बहुत ही अपमानित महसूस करता है। अगले दिन फिर वही कंडीशन कि भाई 500 रुपये लाओगे तो गेट खुलेगा। भाई बच्चा जाता है, बेटा जाता है बाजार में, जाकर क्या करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेबर करता है, बोरियां उठा उठा कर ढोता है और लास्ट में 500 रुपये कमाकर घर पे लौटता है। पापा उसे अपने पास बुलाते हैं, बेटा इधर आओ। बोले बेटा इस 500 रुपये को कुएं में फेंकाओ। तो बेटा क्या बोलता है, पापा पागल हो क्या, मैंने पूरा दिन इतनी मेहनत की है ना कि इन 500 रुपये को कमाने में मैंने अपनी जान लगा दी है। मैं इस 500 रुपये को कुएं में नहीं फेंक सकता, चाहे आप मुझे मारो चाहे पीटो कुछ भी करो। तो पापा उसको अपने गले लगा लेते हैं। पापा कहते हैं कि हाँ तूने आज सच में मेहनत की है, मैं तेरी इस मेहनत को ही चाहता था देखना। बोले बेटा जैसे तेरी एक दिन की 500 रुपये की मेहनत भी तू अपनी कुएं में नहीं डालना चाहता, वैसी मैं अपनी लाखों करोड़ों की मेहनत तेरे ऊपर कर रहा हूँ, तुझे पढ़ा रहा हूँ, तुझे लिखा रहा हूँ, जबकि तू नहीं पढ़कर उसको कहाँ पर डाल रहा है, कुएं में डाल रहा है। इसलिए मेरा दिल दुखता है। यही बात हमारे जीवन में भी लागू हो रही है। हमारे साथ क्या चक्कर पड़ रहा है, हम अपने पेरेंट्स को और अपने आप को अलग लेकर चल रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को अपने टारगेट के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में कुछ बताते ही नहीं है। प्रॉब्लम ही यहां पर क्रिएट हो रही है। मम्मी का फोन आया, उन्होंने पूछा खाना खा लिया, हाँ जी मम्मी खाना खा लिया। बेटा मेरा आज क्या किया, बेटे ने आज आपके सुबह कितने बजे उठा, इतने बजे उठा। पढ़ाई की, हाँ जी की। आपने ये नहीं बताया कि आज मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा, या फिर मेरा एग्जाम इस तारीख को आने वाला है, 20 दिन बचे हैं, मैं अब ऐसे पढ़ रहा हूं। आपको क्या लगा, मम्मी को क्या समझ आएगा? अरे उन्हें सब समझ है भाई, उन्होंने दुनिया का अनुभव इतना ले लिया है ना, अड़ोसी पड़ोसियों ने आके उनको इतना बता दिया है ना कि उनको सब समझ है।
अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करने में 2 साल ले रहे हैं, उनको यह भी समझ होगी कि हां इस एग्जाम को क्लियर करने में समय लगता है, उनको पता होगा कैसे, अनुभव से, लोगों की बातों से उनको भी समझ आने लगा है ये चीजें। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप उनको अपनी स्ट्रेटेजी में, अगर आप उनको अपनी प्लानिंग में शामिल कर लेंगे, मान लो आप अपने पापा को एक हफ्ते में 2 से 3 बार फोन करते हैं, उनको सिर्फ पैसे मंगवाने के लिए फोन मत करो, उनको किसी दिन अपनी प्लानिंग भी समझाओ। थोड़ी देर जब आप मान लो घर जाते हो तो उनको थोड़ा सा समझाओ कि मैंने ये सोचा है, मैंने ऐसे करके ये फॉर्म डाला है, इस फॉर्म की इस तारीख को पेपर है, इस फॉर्म का इस समय पेपर है, और मैंने इस पेपर को दिया, मैंने इतना स्कोर किया, मैंने इस टेस्ट सीरीज को लिया, मैंने इतना स्कोर किया, मैंने आज ऐसा किया है, मैंने आज ये मॉक टेस्ट दिए, आज मैंने मैथ्स को 2 घंटे दिए, साइंस को 4 घंटे दिए। इतना तो समझ पाएंगे। कई लोग ये सोचते हैं मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं, अरे चाहे वो ना पढ़े लिखे हुए हों, अगर आज आप उनको समझाने लगेंगे, धीरे धीरे उनके समझ तो आने लगेगा। आप अगर उन्हें शामिल ही नहीं करेंगे उस प्लानिंग में, उस स्ट्रेटेजी में, तो जो ये लंबा सफर है ना, इसमें आप तो डगमगाने लगेंगे ही लगेंगे, वो भी डगमगाने लगेंगे। उनको लगने लगेगा ये मेरे पैसे को कुएं में फेंक रहा है, जबकि आपको लगेगा कि मेरी मेहनत ज्यादा हो रही है। तो दोनों तरफ से क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में, अपनी प्लानिंग में किसको लेकर आए, अपने पेरेंट्स को भी लेकर आए, उनको भी थोड़ा थोड़ा बताएं अपने रूटीन के बारे में। सिर्फ खाने और सिर्फ पैसे मंगवाने से संबंधित ही कॉल मत करें, उनको पूरा और भी एक्सप्लेन करें चीजों को कि हां मैं इस तरह से प्लानिंग लेकर चल रहा हूं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि